पार्ट ऑलरेडी अपलोड है तथा कुछ पार्टों को जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और ये बोध गया कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। अगला कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको कहते हैं गुरुमुखी। जो हिंदी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी नहीं होती है, वो होती है देवनागरी, लेकिन पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिणतम किनारा पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, और दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और डूबता कहाँ पे है, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का में होता है मधुमेह में, जिसे आप शुगर कहते हैं। अगला कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू, तो बिहू है असम का। त्योहारों पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो आंवला होता है ये खट्टा होता है, और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल था प्रथम विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में या फिर कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ। भारत में नहीं, आपको विश्व स्तर पे बताना है। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले किया गया था चीन के द्वारा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। अगला कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सशस्त्र बलों यानी कि जल, थल और वायु, मतलब भारत में 3 तरह की सेना होती है। इन तीनों का सेनापति होता है प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, इसमें रात को दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन कि पोगल किस राज्य का त्योहार है। तो ये है पोगल तमिलनाडु का। इसी तरह आपने अभी बिहू देखा था जो कि असम का था। उसी तरह ओणम पूछा जाता है, ओणम, तो ये होता है केरल का। भांगड़ा पूछा जाता है या फिर गिद्धा पूछा जाता है, तो ये दोनों भांगड़ा और गिद्धा पंजाब के। तो इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के हैं, हमने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन कि टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये है जॉन लोगी बेयर्ड। इसे आप कहीं कहीं जेएल बेयर्ड भी देखे होंगे, जेएल बेयर्ड। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और ये बनी कब, तो 1236 में। कब तक रही, तो 1240 तक। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये केवल 4 साल तक राज की, और भारत में सबसे पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो ये लिया जाता है मछली के द्वारा गलफड़ों से। अगला कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल को। इस दिन लोहड़ी का दिन था, और लोग वहां पे एक बाग में निहत्थे एक सभा कर रहे थे, और उस समय का जो जनरल था जनरल डायर, उसने निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और जिससे लगभग 1000 लोग भारतीय मारे गए थे। अगला क्वेश्चन कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। अगला क्वेश्चन कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को।
अगला क्वेश्चन कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सो सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। 1857 में जो अंग्रेज थे उसमें ये सैनिक हुआ करते थे, मंगल पांडे वहां सैनिक हुआ करते थे, लेकिन इन्हें जो गन मिली थी उसमें गाय के चर्बी वाली कारतूस लगाई गई थी और जबरदस्ती इन लोगों से उसे यूज करना था। इससे गुस्सा के जो मंगल पांडे थे अपने बड़े अधिकारी की गोली मार कर हत्या कर दी, जिससे कि बाद में इनको फांसी दे दिया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश या फिर भारत का सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये है संतोष यादव, ये भारतीय महिला है। अगला कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सती प्रथा था उसको अंत करने में किसका हाथ था? तो सती प्रथा में हाथ था राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था, या फिर आप बचपन का नाम कह सकते हैं, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज, मूल शंकर, अभी आपने इन्हीं के बारे में पढ़ा है, इनका मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन। अब ये कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये आया था 1498 में। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ का था? तो ये था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में, और जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक को। अगला क्वेश्चन कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। तो त्योहारों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और अगर आपको याद हो तो इन्हीं की एक स्टैचू बनी है गुजरात में, उसे कहा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। अगला क्वेश्चन कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे विजय घाट कहते हैं, और जो महात्मा गांधी की समाधि है उसे क्या कहते हैं? महात्मा गांधी, कमेंट करके बताइए। इन्हें कहते हैं राजघाट। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। इसी तरह पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण, तो इसके रचयिता थे वाल्मीकि। ये भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है तुलसीदास। अब ये भी पूछा जाएगा कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये है अवधी। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अब जो ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का मतलब कि ये इकोनॉमिक्स वाली बुक नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। इसका संबंध राज व्यवस्था से है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक राजा को अपना राज कैसे चलाना चाहिए, अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में चल के
पहले राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत सरकार के पहले कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। देखिए इस तरह का जो डे होता है इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है इंडिया में? तो ये है यूपी। अगला क्वेश्चन कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है केरल का। अगला है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। कहीं कहीं आपको 1912 भी उत्तर मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था 1911 में, उस समय नवंबर दिसंबर का महीना था और ये उस समय घोषणा की गई थी 1911 में। तो 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन पूरा काम होते होते 1912 आ गया, तो इसीलिए ये दोनों उत्तर कहीं कहीं मिलता है। अगर उत्तर में 1911 और 12 दोनों है तो आप 11 को ही ट्रिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अब शुक्र के बारे में आप जान लीजिए, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। आप देख सकते हैं कि पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, शुक्र या फिर मंगल? तो पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है शुक्र। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 225 दिनों में पूरा कर देती है, और जो धरती है मतलब पृथ्वी है वो 365 दिन में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय जलीय जीव इसका नाम है गंगा की डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब आप राष्ट्रीय मिठाई का नाम बताइए हमें कमेंट करके। राष्ट्रीय मिठाई, इसका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो इसका अनुपात है 3:2। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर इसे लाइक कर दीजिए। और हम आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और कुछ पार्ट इसके जल्दी से ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप इसे जरूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब राष्ट्रगान का मतलब क्या होता है? तो जन गण मन, जो ये होता है जन गण मन, इसको कहते हैं हम राष्ट्रगान। इसकी अवधि कितनी होती है? तो ये 52 सेकेंड में गाया जाता है, 52 सेकेंड। अब जो राष्ट्रगीत है इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगीत किसे कहते हैं? तो वंदे मातरम को। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रगीत मतलब कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान मतलब कि जनगण मन। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला कि राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह है शक संवत। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो ये 52 सेकेंड, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था हेनरी बेकुलर या फिर